देखो, हर चीज़ का एक तरीका होता है। जैसे कि पढ़ाई का भी एक तरीका है। तो क्या है, पढ़ाई को हमें कभी भी एक गोल के रूप में नहीं लेना चाहिए। हमें इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कि मुझे किसी का एग्ज़ाम देना है, किसकी प्रिपरेशन करनी है, इस चीज़ को कभी भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि वो क्या करता है, वो इस तरीके से एक प्रेशर क्रिएट बना देता है, एक प्रेशर बना देता है। जब प्रेशर बन जाता है, तो वो उसके हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान के चलें, आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2024 के अंदर, जैसे कि यूपीएससी का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर आप इस चीज़ को फ़ोकस लेके चलेंगे कि आपको एग्ज़ाम देना है 2024 में, और आपके माइंड में ये पूरा एक फ्रेम बन गया है कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। क्यों नहीं कर पाएँगे? क्योंकि जो 2024 का जो टारगेट लेके आप चल रहे हैं, वो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर बनाएगा आपके ऊपर। और प्रेशर में आके आप क्या होगा, आप स्ट्रेस में आएँगे, आप उस चीज़ के नीचे दबेंगे, उससे आप स्ट्रेस होंगे, बेचैनी क्रिएट होगी उससे। क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, 5 महीने बचे हैं अभी एग्ज़ाम देने के लिए, अब यार 4 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, 1 महीने रह गए, कैसे ये सिलेबस पूरा होगा, किस तरीके से मैं ख़त्म करूँ, ये तो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप सिलेबस को एक फ़ॉर्मेलिटी के रूप में पूरा करेंगे। आप जल्दबाजी के चक्कर में क्या करेंगे, आप जल्दी-जल्दी कुछ सब्जेक्ट डिवाइड करेंगे और आप टाइम मैनेज करेंगे और सब्जेक्ट को पढ़ते जाएँगे, पढ़ते जाएँगे, पढ़ते जाएँगे। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी वो इस तरीके से, क्योंकि आप जल्दबाजी में सिलेबस को पूरा कर रहे हैं इसीलिए। तो इस तरीके से क्या होगा, ना तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ना आपको कोई नॉलेज होगी इससे। तो मेरे हिसाब से ये है कि किसी भी चीज़ को, पढ़ाई को या किसी भी काम को एक टारगेट के रूप में नहीं करना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम देना है। जब आप पढ़ाई पूरी कर लेंगे, पूरी आपकी ऑटोमेटिक जब सिलेबस पूरा हो जाएगा, स्टडी से सारा नॉलेज आपको हो जाएगा, तो एग्ज़ाम तो आपको वैसे ही निकल जाएगा, वो तो वैसे ही क्रैक हो जाएगा। लेकिन टारगेट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट करता है। जब प्रेशर क्रिएट करता है, जब प्रेशर बनाएगा किसी भी, मतलब आपके ऊपर प्रेशर बनेगा कि आपको 4 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, इस तरीके का प्रेशर बनाएगा, तो आप उस चीज़ के नीचे दबेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी इंसान के ऊपर जब ज़्यादा बोझ रखते हैं, तो वो इंसान नीचे दबता है। तो आप भी उसी चीज़ को पढ़ाई के साथ भी करिए। आप पढ़ाई को एक टारगेट लेके चलेंगे, तो आपके ऊपर एक वो प्रेशर बनाएगी, अरे यार 2 महीने बचे, 1 महीना बचा है, अब तो मेरे पे हो ही नहीं रहा है। तो वो आपको एक टेंशन क्रिएट करेगा, वो आपको स्ट्रेस में लेके जाएगा। इसलिए स्ट्रेस से बचने के लिए, उस प्रेशर से बचने के लिए आपको गोल को कभी भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए। आप पढ़ाई करते जाइए, पढ़ाई करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, तो एग्ज़ाम तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। दूसरा एग्जांपल ये है कि जब साइकिल में हवा भरते हैं पंप से, जो साइकिल में हवा डालते हैं, जो पंप होती है हवा डालने की, तो हम उसको दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, पंप को नीचे दबाते जाते हैं, तो पंप के अंदर एक प्रेशर बनता है। जब प्रेशर बनता है, तो चीज़ें गर्म होने लगती हैं, और गर्म होने लगते हैं। तो वही हमारे स्टडी के साथ भी होता है, क्योंकि जब चीज़ें प्रेशर बनाएंगी, तो आप भी उसी चीज़ से गर्म होने लगोगे, और गर्म होंगे तो क्या होगा, बेचैनी क्रिएट होगी। उस बेचैनी से बचने के लिए ही मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कभी भी टारगेट लेके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक उसको इस रूप में लीजिए कि मुझे आज ये टॉपिक ख़त्म करना है, बस इतना ही सीखना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरे को सीखेंगे। इस तरीके से आप प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, इस तरीके से एक साइकिल चलती रहेगी। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि सारा का सारा सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से एग्जाम को हैंडल कर लेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई को एक टारगेट के रूप में ना लेकर, उसको रेगुलर वे में एंजॉय करते हुए पढ़ाई करते चलिए। थैंक यू।